हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अनंतराज लिमिटेड के शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। आई थिंक 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी पहले पड़े हुए हैं। जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 48 रुपीज़ के आसपास, आई थिंक आज से 3 महीना पहले। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मंथ पहले यहाँ पर जो थंबनेल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये शेयर बनाएगा लखपति, तेज़ी आने से पहले पकड़ लो, 6 मंथ में पैसा डबल। टारगेट हमने यहाँ पर दिए थे 100 रुपीज़ के, और जो टारगेट यहाँ पर हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए थे मात्र 2 मंथ के अंदर। लेकिन अभी हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर ए के मिर्ज़ा जी, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मिस्टर ए के मिर्ज़ा जी का कमेंट है, सर काइंडली मेक अनदर वीडियो ऑन अनंतराज प्लीज़। तो उनकी रिक्वेस्ट पर हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। जो टारगेट हमारे थे 100 रुपीज़ के, वो तो ऑलरेडी अचीव्ड हो चुके थे। लेकिन अगर फर्दर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं, इन्वेस्टमेंट अभी भी आपके स्टॉक में है, या आप इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, तो क्या वो लेवल है जहां पर आपको एंट्री लेनी है, और क्या वो टारगेट है जो आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आज अगर इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा तो 302 पॉइंट की भीषण गिरावट हमें देखने को मिली। एफआईआई ने जहां पर नेट सेलिंग करी थी वो वर्थ रुपीज़ 2899 करोड़ रुपीज़ के आसपास की हमें होती हुई दिखाई दी, जिसके कारण मार्केट में ज़बरदस्त हमको पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही थी। आई होप आप लोगों ने उन स्टॉक्स को जो फंडामेंटली अच्छे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चला होगा। रीज़न आप सभी को पता चली गया होगा कि जो फेड मीटिंग थी, फेड रिजर्व की मीटिंग जो थी, जिसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया था, जिसके कारण हमको मार्केट के अंदर कल ही गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन कुछ और भी मेजर फैक्टर हैं जहां पर इंडियन जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर रही है और डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड का जो डेटा निकल कर आ रहा है, जिसके कारण कुछ और भी मेजर कारण है। आई थिंक आप सभी को पता होंगे, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो फिर से बना दूंगा। और हाँ, ये वो मौका है जो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये बेहतर मौका होता है जब एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप हर एक गिरावट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चल सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि खुश होना है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप ज़रूर इस मौके को भुना सकते हो। इसमें हम कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुका है हमारा। हम उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंपनी करती क्या है, कंपनी का मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कंपनी के कुछ और मेजर पॉइंट्स हैं जो हमने वीडियो में कवर किए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा, सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर शॉर्ट में कुछ कवर करेंगे। यहाँ पर अगर हम इनका रेवेन्यू देखें, FY20 में कहाँ से देखने को मिल रहा था, तो रियल स्टेट से जो इनकी सेल्स थी 89% का रेवेन्यू वहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा था। बाकी रेंटल एंड सर्विसेज से 11% का रेवेन्यू आता हुआ हमें दिखाई दिया था FY20। ताकि यहाँ पर डेटा जो अवेलेबल है हमको वेबसाइट पर, वही बता रहा हूँ उसके बिहाफ पर। और यहाँ पर इनका जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 2896 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन स्टॉक का जो एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो अभी आगे हम कवर करेंगे, उसके पहले अगर आप स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 40.5 का दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.43, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.07, बुक वैल्यू है 89 रुपीज़ की, और स्टॉक अभी जो करंट प्राइस पर हमको मिल रहा है 89 रुपीज़ के आसपास ही दिखाई दे रहा है। यानी एक फेयर वैल्यू में ये स्टॉक हमको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई की बात करें तो 99 रुपीज़ 60 पैसे। टारगेट हमारे क्या थे 100 रुपीज़ के, यानी हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट उसी के पास ये हाई लगता हुआ हमें देखने को मिला था। लो था 42 रुपीज़ 60 पैसे का 52 वीक, हमने स्टॉक को कवर किया था 48 रुपीज़ के आसपास। तो अगर आप वहाँ से इसको रिटर्न में कैलकुलेट करें तो 100% से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर हमको दिखाई दिए, वो भी विद इन 2 मंथ के अंदर। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी देती है 0.13% का है। 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पर। प्रॉस की बात करें तो कंपनी लगातार अपने डेप्ट को कम कर रही है, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेयर है। बाकी कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स भी कंपनी के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ है जहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में उन्होंने घटाकर 1.23% की करी थी।
अब इस शेयर को बाय किसने किया उस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। कुछ और भी मेजर फैक्टर्स हैं जिनको चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके पीयर्स। तो डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज स्टेट, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे इनके हमको पीयर्स दिखाई दे रहे हैं। जहां पर अगर आप जो मार्केट के सबसे लीडर हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, अगर उनका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 90 के मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहा है। वहीं पर ये स्टॉक हमको मात्र 40 के पी पर ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक वैल्यू बाइंग स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। जहां पर इनकी अगर आप सेल्स देखें तो क्वार्टरली 159 करोड़ की सेल्स हमें दिखाई दे रही थी। यहाँ पर अभी डिटेल्स एक बार हम सेल्स अगर देखें तो 2011 मार्च का डेटा जो निकल कर आया है, यहाँ पर इनकी सेल्स रहा करती थी 424 करोड़ रुपीज़ की, जो कि यहाँ पर देखिए एक रेंज बाउंड रहा करती थी मार्च 2018 तक 480 करोड़ के आसपास। लेकिन जब कोविड आया उसके बाद आपने देखा होगा इनकी सेल्स लगातार डाउन हुई और मार्च 21 तक इनकी सेल्स घटकर 250 करोड़ की हमें दिखाई दे रही थी, जिसके कारण स्टॉक में ज़बरदस्त हमको सेलिंग भी होती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्च 22 में इनकी सेल्स बढ़कर 462 करोड़ की हुई और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में इन्होंने सिग्निफिकेंटली अपने सेल्स को बढ़ाया है और 559 करोड़ की सेल्स करने में कामयाब हो रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हैं जो डाउन हो गए थे मार्च 21 में, यहाँ पर बढ़कर 18% के हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। जब भी आप किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर कंपनी की सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट अगर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे तो ये उस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और उनके लिए भी होते हैं जो उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर रहे होते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए तो 9 करोड़ का हो चुका था यहाँ 20 में, फिर 21 में 53 करोड़ का और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 करोड़ का हमको प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनके अर्निंग पर शेयर में भी हमको ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 2580 करोड़ का रिजर्व कंपनी अभी भी होल्ड कर रही है और यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज़ हैं कुछ 1663 करोड़ की रहा करती थी, जो कि यहाँ पर घटकर 1293, यानी कंपनी अपनी ग्रोथ की ओर बहुत अच्छा ध्यान यहाँ पर हमको ध्यान दे रही है। और वहीं पर कंपनी के प्रमोटर के पास अभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। 50% से अधिक की होल्डिंग दिखाई दे रही, जो कि अभी के लिए 63.76% का दिखाई दे रहा है। एफआईआईज ने जब हमने पहला वीडियो कवर किया था इसका, उस वक्त इनकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पर देखिए आप 6.35 की थी, फिर घटाई थी 4.65, लेकिन अभी अगस्त के क्वार्टर में यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 8.05% का कर लिया है। यानी एफआईआईज इस शेयर के ऊपर अभी भी विश्वास कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कंपनियाँ हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, हमको उसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। तो एक वैल्यू बाइंग है, क्योंकि एक साइक्लिक होता है, एक टैक्स साइकिल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आईटी स्टॉक एक समय ऐसा था कि काफ़ी साल उन्होंने कोई परफॉर्म ही नहीं किया, लेकिन जैसे ही कोविड आया जो भी आईटी सेक्टर हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी हैं, उनमें हमको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया। तो उसी प्रकार का एक ये भी एक वैल्यू बाइंग है। आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कंपनियां लिस्टेड है मार्केट में, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 20 ईयर्स इंडिया के रहने वाले हैं, तो ज़रूर अगर आपको किसी भी कंपनी को जब डेवलप करना होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर या बैंकिंग सिस्टम या और भी जो भी सेक्टर्स होते हैं उन सब का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और कंपनी ने जो भी रिजल्ट्स पेश किए हैं उसके बिहाफ पर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अच्छी कंपनियां हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर चल सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनंतराज की, तो यहाँ पर एक लेवल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैंने इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लिया था, जब इसका टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस कर रहा था, उस वक्त स्टॉक ट्रेड कर रहा था 93 रुपीज़ 45 पैसे के ऊपर। लेकिन आज अगर आप स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग दी है 89 रुपीज़ 55 पैसे के ऊपर। हाई लगा था 93 रुपीज़ 55 पैसे का, लो लगा है 88 रुपीज़ के ऊपर। और यहाँ पर जो इनके वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम में हमको ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही थी। इनके वॉल्यूम 100+% से बढ़ते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर हमको दिखाई दिए इंट्राडे के अंदर।
तो अभी एक मेजर एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए हमको फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 96 रुपीज़ का लेवल। जब तक स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं करता है, जब तक स्टॉक इस लेवल को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, अगर इफ़ द स्टॉक गिव्स क्लोजिंग अबव 96 देन यू कैन टेक एंट्री इन द स्टॉक एंड द स्टॉप लॉस यू हैव टू टेक विल बी 78, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पर टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं उस पर बात करने से पहले आप सभी के लिए एक ऑफर है। जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ट्रेडिंग का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आपको सर्विस अच्छी लगती हैं तो आप नॉमिनल चार्जेस पे कर सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। वैसे भी मैं डेली बेसिस पर इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जहां पर जो हमारे रिटेल भाई हैं जिनके पास बहुत छोटी पूंजी है और वो ट्रेडिंग के माध्यम से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं और अपने जो भी इनकी जर्नी है ट्रेडिंग को लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समय समय पर डेली एक कोशिश करता हूं कि एक वीडियो लेकर आऊं जहां पर आप ट्रेडिंग के माध्यम से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें और प्रॉफिट के साथ साथ यहां पर आप कुछ लर्न भी कर सकें। तो मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा पहला टारगेट स्टॉक में रहने वाला है वो रहने वाला है 115 रुपीज़ का। अगर स्टॉक इसको सस्टेन कर ले जाता है, होल्ड कर ले जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हमको दिखाई देंगे 137 रुपीज़ के। अगेन इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है, होल्ड करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर 151 रुपीज़ के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क बहुत छोटा है लेकिन रिवार्ड बहुत ज़्यादा बड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जहां पर आपका रिस्क कम हो, रिवार्ड ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप एक ट्रेडिंग कर रहे होते हो। तो ज़रूर आप ये लेवल को जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं कहीं पर पेपर में नोट कर लीजिएगा। और जो टारगेट आपको ये देखने को मिल सकते हैं तो आने वाले अपकमिंग 6 मंथ में ये टारगेट हमको दिखाई दे सकते हैं 137 तक के। फर्दर आप उसको होल्ड करते हो तो 150 रुपीज़ के टारगेट आने में आई थिंक 8 से 9 मंथ का समय भी लग सकता है। तो आई होप जो भी डाउट्स रहे होंगे मिस्टर ए के मिर्ज़ा जी सारे क्लियर हो गए होंगे आप सभी के। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो के माध्यम से जल्द आपके उस समस्या का समाधान किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।